Good evening to all of you and welcome to my channel New Mission Mod. फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि हम सभी का दिल गदगद हो जाता है। क्योंकि हम जानते नहीं हैं तो हमें पता नहीं रहता है, हमें समझ नहीं आता है। इसलिए मैं आज कुछ ऐसे बात बताने वाला हूँ जिससे सचमुच आपको गर्व महसूस होगा। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं देश का जीडीपी क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, देश में डेवलपमेंट क्या होता है और देश के जीडीपी कैसे बढ़ाई जा सकती है और देश के जीडीपी में बढ़ाने में हमारे नागरिकों का किस तरीके से योगदान होता है और क्या हम जीडीपी में वास्तव में कुछ कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं क्या, इन सभी प्रश्नों के जवाब मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगातार आप बने रहें और हम आपको बताएंगे कि देश के जीडीपी में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। लगता होगा कि हम आम आदमी भी देश के जीडीपी में योगदान कैसे दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे दे सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक शब्द जो कि है साख सृजन क्षमता, बैंकों का साख सृजन क्षमता। अब तक मुझको लगता है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इस टॉपिक से रूबरू हो चुके होंगे या फिर ये टॉपिक बात करने इस टॉपिक के ऊपर बात करने के बाद बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस क्षेत्र में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं बैंक की साख सृजन क्षमता तो हमारे कुछ और फ्रेंड्स होते हैं बाकी के जो कि नहीं समझ पाते हैं कि बैंक का साख सृजन क्षमता क्या होता है और बैंक की साख सृजन क्षमता है तो बैंक की साख सृजन क्षमता से हमारा क्या कनेक्शन है और हमारा देश की जीडीपी में कैसे योगदान हो सकता है। फ्रेंड्स, इन सभी बातों को जानने के लिए हम आपको थोड़े संतुष्टि के लिए बता दूं कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया भी है तो आप बहुत गर्व महसूस कर सकते हैं ये जानकर कि आप 100 रुपया से ही देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। बस थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना होगा। वो कैसे होगा अभी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ सवाल किया था, देश के जीडीपी क्या होता है, विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट में हमारे नागरिकों का योगदान क्या होता है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत अपने आप में व्यापक लेवल पे डिस्कशन का डिमांड करते हैं, लेकिन कुछ शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो क्योंकि मैं कुछ शब्दों में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं और इस वीडियो को लंबा करने के लिए ये सब टॉपिक अलग अलग मैं डिस्कशन करूं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, कुछ शब्दों में मैं ये सब टॉपिक को प्री डिफाइन करता हूं और उसके बाद फिर कभी मौका मिले तो उस पर वीडियो बना दूंगा और बस उतना ही बताऊंगा अभी इस वीडियो में जिससे आपको इस वीडियो में बने रहने में इंटरेस्ट बना रहे और आपको ये वीडियो का मकसद समझ में आए। फ्रेंड्स, देश का जीडीपी ये होता है कि हमारा किसी किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन का अंतिम मूल्य जो होता है, मतलब कि किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत साल भर में उत्पादित वस्तु एवं सेवा जैसे कि मान लीजिए कि कोई टायर का फैक्ट्री है, टायर बनाया, कोई मोबाइल बनाया, कोई कुछ बनाया, कोई किसान गेहूँ पैदा किया, चावल पैदा किया, गेहूँ पैदा किया, धान पैदा किया, चावल उत्पादन किया, मतलब तो ये सब का अंतिम रूप से जो मूल्य होता है उसका मूल्य मतलब प्राइस को ही सम्मिलित रूप से
जीडीपी के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, भारत के सीमा के अंतर्गत कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य को भारत के रिस्पेक्ट में जीडीपी नाम दिया जाता है और यही होता है जीडीपी। अब डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट में हमारे देश के नागरिकों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, इस बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट एक कोई सडन अचानक से हो जाने वाला, संपन्न हो जाने वाला घटना नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब समय के साथ परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन से लिया जाता है। ये क्वांटिटेटिव नहीं होता है, क्वालिटेटिव होता है। मतलब कि गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता है। मात्रात्मक इन द सेंस मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारा पॉकेट में अगर 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया आ गया तो हमारा विकास हो गया। नहीं, विकास होने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आ गया तो मैं उसका यूज शिक्षा में, अपना शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बेसिक नीड्स को ऊंचा उठाने के लिए, अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अगर मैं उस पैसे का यूज करता हूँ और वास्तव में हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठता है तो ये होता है डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ वही अगर हम 1 करोड़ रुपए हमारे पॉकेट में आ गया और हम उसका दारू, गांजा या जो भी मादक द्रव्य पी करके या किसी और अननेसेसरी कार्यों में अनावश्यक रूप से उसका दुरुपयोग कर दिया तो ये कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये वृद्धि के अंतर्गत आता है, इसको वृद्धि शब्द दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब तक आप समझ गए होंगे कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ दैट मीन्स समृद्धि। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ कि देश के लोगों का इस विकास या विकासात्मक कार्यों में योगदान कैसे होता है, देश की जीडीपी के विकास में हमारा योगदान कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं आप सभी से पहले ही प्रश्न कर चुका था कि हम देश की जीडीपी में हमारा किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और मैं ये भी आप लोग से कहा था कि इस वीडियो में ही आगे आपको पता चल जाएगा कि हमारा योगदान कैसे हो सकता है। तो समय अब आ चुका है जब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ या मुझको करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है तो आप इसी 100 रुपये से देश के जीडीपी योगदान में, जीडीपी वृद्धि दर में, जीडीपी के वृद्धि के लिए और देश के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ समझना पड़ेगा और नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वो क्या चीज़ है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं जिक्र किया था, याद रखिएगा, बहुत केयरफुली सुनिएगा। इससे पहले मैं जिक्र किया था बैंक का साख सृजन क्षमता। ये जानने से पहले कि हम अपने देश की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं, अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक की साख सृजन क्षमता क्या होता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कि बैंक की साख सृजन क्षमता एक्चुअली होता क्या है। फ्रेंड्स, बैंक का काम होता है ग्राहकों के पास से जमा स्वीकार करना और ज़रूरत पड़े तो ग्राहकों को, अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना। फ्रेंड्स, ये सब काम कैसे होता है, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं, आइए मैं बताता हूँ आपको ये सब काम कैसे होता है। फ्रेंड्स, जब से डिजिटल माध्यम आया है तब से ये सब काम बहुत आसान हो गया है और यूँ कहूँ तो बैंकिंग क्षेत्र का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रेंड्स, जब बैंक हमसे डिपॉजिट लेता है, मान लीजिए कि 100 रुपया हमने जमा किया बैंक में, तो हमारे अकाउंट में चला जाता है। मतलब दर्शा दिया जाता है कि हमारे अकाउंट में 100 रुपया जमा है। बहुत गौर से सुनिएगा,
यहीं पे है साख सृजन क्षमता। थोड़ा भी मिस करेंगे तो शायद समझ ना आए, इसलिए वीडियो में बने रहिए और बड़े ध्यान से सुनते रहिए। जब हम 100 रुपया डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हमारा अकाउंट में शो कर दिया जाता है कि हाँ, फलाना ने ABCD जो भी है हमारा कस्टमर अपने अकाउंट में जमा किया है। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? बैंक में रहता है। और उस पैसा को बैंक क्या करता है, फर्दर मतलब आगे किसी दूसरे कस्टमर को लोन देने में यूज करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम जमा किए अपने अकाउंट में और बैंक किसी दूसरे को लोन दे दिया, तो हमने 100 रुपया जमा किया तो 100 रुपया किसी और को दे दिया होगा। तो इससे साख सृजन क्षमता कैसे हुआ और क्या हुआ, और इससे देश का GDP में योगदान कैसे होगा? फ्रेंड्स, इसी सब प्रश्न के ऊपर विचार करने के लिए बड़े सावधानीपूर्वक समझिएगा। हमने तो जमा किया 100 रुपया, बैंक स्वीकार भी कर लिया 100 रुपया, हमारे अकाउंट में भी दिखा दिया कि 100 रुपया ही जमा किया है। लेकिन इसी 100 रुपया से बैंक चाहे तो 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, चाहे तो 1 करोड़ भी साख सृजन कर सकता है। साख में मतलब कि क्या होता है? साख मतलब कि ऋण देने की क्षमता। आगे जैसे हम जमा किए बैंक में, तो इसी पैसे से आगे जो है कि बैंक ऋण देने की अपनी क्षमता बढ़ा लेता है। इसी को साख सृजन क्षमता कहते हैं, बैंक का साख सृजन क्षमता। अब देखिए, जब हम 100 रुपये जमा किए, उसको क्या किया? अब सवाल ये उठता है कि हम 100 रुपये जमा किए, लेकिन बैंक उसी 100 रुपया से 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, आगे 1 करोड़ रुपया भी कैसे साख सृजन क्षमता बढ़ा सकता है, या उतना देने 1 करोड़ रुपया देने लोन देने की क्षमता कैसे बढ़ा सकता है, उसको समझने के लिए की कोशिश कीजिए। हमने जो 100 रुपया जमा किया, उस 100 रुपया हमारे अकाउंट में उस 100 रुपये को दिखा दिया। उसी पैसा से जो डिपॉजिट लिया बैंक, किसी दूसरे को लोन दे देगा, और लोन उसको हाथ में नहीं देता है बैंक। लोन जब भी देता है, अकाउंट में देता है। अब देखिए, बड़ा लॉजिक है, बड़ा अच्छा लॉजिक है। जब 100 रुपया हमने दिया और हमसे जो डिपॉजिट लिया, उसके बाद उसी 100 रुपया को किसी दूसरे आदमी के लिए लोन दे दिया, और वो भी हाथ में नहीं दिया, अकाउंट में दिया। मतलब कि हमारा अकाउंट में 100 रुपया तो शो किया जो हमने जमा किया था, उससे ही वही 100 रुपया किसी दूसरे आदमी को ज़रूरत अगर पड़े तो 100 रुपया उसके अकाउंट में देगा, ना कि हाथ में, हैंड टू हैंड नहीं देगा, उसके अकाउंट में लोन दे देगा। अब वो अकाउंट में, किसी दूसरा आदमी का अकाउंट में 100 रुपया शो कर दिया। अगर 100 रुपया कम रकम है तब तो ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसे समझ लिया जाए कि जब तक वो इंसान जिसको कि 100 रुपया लोन दिया गया है, वो बैंक से नहीं निकालता है पैसा, तब तक उसी बैंक में पैसा पड़ा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, उसके अकाउंट में जिसने लोन लिया, उसके अकाउंट में तो दर्शा दिया कि लोन दिया गया है, और सचमुच में दिया भी गया है। लेकिन अभी भी जब तक वो बैंक से निकाला नहीं है, ATM से निकाला नहीं है, तब तक बैंक के पास ही पड़ा है। और उसी पैसा को वो चाहे तो आगे भी तीसरे पक्ष को लोन दे सकता है। कब तक? जब तक कि कोई बैंक से पैसा निकाल ना सके। ऐसे ही बहुत ये प्रक्रिया चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम ही भर जमा कर रहे हैं। 100 रुपया ही कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सब लोग 100 रुपया ही जमा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया में जमा करते हैं। तो सबको मिला करके देखें, सबको इंक्लूड करके देखें, तो बैंक का साख सृजन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। खैर, करोड़ रुपये की तो बात छोड़िए, अभी हम 100 रुपया पे बात कर रहे थे। तो अगर मान लिया जाए कि महीने की 1 तारीख को हमने जमा किया 100 रुपया, और महीने की 2 तारीख को या 1 तारीख को ही
बैंक ने किसी दूसरे पर्सन को लोन दे दिया, वो नहीं निकाला है, फिर उसी 100 रुपया मतलब डिपॉजिट तो वहाँ है, अकाउंट में दर्शा दिया किसी तीसरे आदमी को भी, किसी चौथे आदमी को भी। इस प्रकार से जो है कि लोन दे दिया। जब तक नहीं निकालते हैं, जब तक तीसरा पक्ष चौथा पक्ष नहीं पैसा निकालते हैं, तब तक उसके अकाउंट में शो बस करता है और उसी पैसा का यूज कर करके दूसरी जगह लोन बढ़ाते जाता है। इस प्रकार से 100 रुपया से 1000 रुपया, 1000 रुपया से लाख रुपया, लाख रुपया से करोड़ रुपया भी बैंक अपनी साख सृजन क्षमता मेंटेन करता है, बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब घटना को सुनने के बाद अगर हम और समग्र रूप से देखें तो 100 रुपया अगर हर एक बंदा जमा करता है बैंक में, तो ज़रूरत पड़ने पे हम तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसी पैसा से हमारे देश में ही दूसरे लोगों को लोन भी दिया जा सकता है और जा रहा है, और उस लोन से नए नए कंस्ट्रक्शन चाहे और अदर एक्टिविटी हमारे देश में ही होता जा रहा है, जो कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। और जिसने कर रहा है, जिसने अपना कंस्ट्रक्शन या जो भी काम कर रहा है, उसके लिए तो फ़ायदेमंद है ही। फ्रेंड्स, अगर गौर करें तो जब 100 रुपया में ये हो जा रहा है, इतना सारा प्रोग्रेस हो जा रहा है, डेवलप हो जा रहा है, अगर हम या हमारे भारत देश के नागरिक कोई 1000 रुपया, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई करोड़ रुपया, कोई लाख रुपया जमा कर रहा है, तो सोच करके देखिए कि बैंक का साख सृजन क्षमता कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये पैसा से हमारा जीडीपी में कैसे योगदान हुआ और हमारा क्या योगदान हुआ। फ्रेंड्स, इतना तो हम जान गए कि 100 रुपया भी अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो वो उसी पैसे से अपना साख सृजन क्षमता बढ़ा लेता है और आगे दूसरे को लोन भी देता है। हमारा पैसा हमारे ही पास है, मतलब हम जब चाहे निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसी पैसा से जब तक हम नहीं निकाल रहे हैं, कितने सारे लोगों को लोन दिया जा चुका होगा। और फिर अगर मैं निकाल लिया अपना पैसा, तो किसी तीसरा आदमी ने भी, किसी दूसरा आदमी ने भी जमा भी किया होगा, उस पैसा का इस्तेमाल कहीं और कर देगा दूसरे को लोन देने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा साख सृजन क्षमता। अब हम बात करते हैं कि जब बैंक साख सृजन क्षमता बढ़ा लेता है और दूसरे कस्टमर को लोन देता है, तो इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटी होता है। कोई फैक्ट्री खोल देता है, कोई नया कंपनी खोल देता है, कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करता है, तो कोई ट्रैक्टर खरीदता है, कोई कुछ करता है। मतलब हमारे देश में ही तो सब कुछ हो रहा है ना काम। तो ये सब से फार्मर भी स्ट्रांग होगा, उसका इनकम बढ़ेगा, फार्मर का इनकम बढ़ेगा, कंपनी का इनकम बढ़ेगा, और जितने भी प्रकार के हमारे मजदूर वर्ग हैं सबका इनकम बढ़ेगा, तो हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। याद कीजिए, जीडीपी होता क्या है? देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत समस्त उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो जब हम मतलब जब बैंक लोन दिया लोगों को और उससे डेवलपमेंट एक्टिविटी हुआ और उससे जो है कि कुछ सामान का उत्पादन हुआ और उसका अंतिम मूल्य प्राइस हुआ, या फिर कुछ सेवा जैसे कि शिक्षा या फिर टेक्नोलॉजी के रूप में कुछ सेवा निर्मित किया गया, उसका सेवा के बदले जो इनकम हुआ वो सभी तो जीडीपी है। तो जब जीडीपी मतलब जब ये सब ज़्यादा सामान उत्पादन होगा, ज़्यादा सेवा उत्पादन होगा, जैसे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर का फी जो होता है सब सेवा में भी आता है, तो सेवा का, वस्तु और सेवा का जब मूल्य बढ़ जाएगा तो हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा छोटा सा रकम 100 रुपये का हमारे पॉकेट का 100 रुपया भी हमारा योगदान देश की जीडीपी में बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा समर्थक की भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा, और आशा करता हूँ कि आगे भी
मैं आप सभी को